विटामिन हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो विटामिन हमें रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर को, तो ए इज द राइट आंसर। वहीं पे आप प्रोटीन के बारे में याद रखेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है। इसलिए आप जब जिम में जाते हैं तो जिम में ये नहीं बोला जाता है कि आप विटामिन खाइए, वहां पे बोला जाता है कि आप प्रोटीन खाइए, क्योंकि प्रोटीन खाने से ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतक से हमारे शरीर में अंग का निर्माण होता है। एग्जाम हॉल में आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या ऊतक एक ही होता है? ऊतक एक ही होता है लेकिन अंग अलग अलग होता है। हमारे शरीर के अंग अलग अलग है ना, हाथ अलग है, पैर अलग है, लेकिन सभी जगह ऊतकों का निर्माण जो होता है, हाथ में भी होगा, पैर में भी होगा, वो सब समान प्रकार का ऊतक होगा। तो ऊतक समान होता है लेकिन अंग अलग अलग होता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन मानव निर्मित रेशा है? तो ऊन मानव रेशा नहीं है, ये प्राकृतिक है। कपास भी प्राकृतिक है। नायलॉन और पॉलिस्टर जो है वो मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन प्रथम मानव निर्मित रेशा है, याद रखेंगे। सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक कठोर तत्व या पदार्थ कौन है? हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ या तत्व है। वहीं पे आपसे अगर पूछे कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन है, तो धातु आप प्लेटिनम याद रखेंगे। धातु प्लेटिनम, तत्व या पदार्थ पूछे तो हीरा याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस सुनहरा रेशा कहा जाता है? किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? हम जब जानते हैं ना, जूट जो हमारे बिहार में जिसे पटुआ कहते हैं, उसको देखेंगे तो वो सुनहरा रेशा यानी सोना के भांति उसका रंग होता है, इसीलिए जूट को यानी पटुआ को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से 1763 यानी 7 साल ये युद्ध चला था। यह युद्ध आंग्ल यानी अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था और इसे सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसे तृतीय कर्नाटक वॉर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था सबसे पहले? फिरोज शाह तुगलक जिसने ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिम को देना पड़ता था। इसी में है कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 में भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम जजिया कर शुरू करने वाला है। रुपया का चलन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो रुपया का चलन, ऑप्शंस गलत हो गए हैं, तो रुपया का चलन शाहजहां याद रखेंगे। शाहजहां के द्वारा रुपया का चलन सबसे पहले याद किया गया था। तो रुपया जो सिंबल है, रुपया का जो सिंबल है ऐसे वाला, रुपया का जो ये सिंबल है उसे किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार के द्वारा ये डिजाइन किया गया था रुपया का सिंबल को, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अथाई बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अथाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। वहीं पे लॉर्ड शोर के द्वारा अहस्तक्षेप की नीति अपनाया गया और लॉर्ड बेलेजली के द्वारा असहयोग नीति अपनाया गया। वहीं पे लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम बार जनगणना हमारे देश में हुआ था। ये चारों का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वहीं पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वहीं पे लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भारत का और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 में 1857 के बाद 1858 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके वायसराय पद का शुरुआत किया जाता है, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। तो प्रथम गवर्नर वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय कांग्रेस का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसकी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। लेकिन 1888 यानी 3 साल बाद जाकर के इसकी संविधान का निर्माण हुआ। ए इज द राइट आंसर। वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।